और क्या हाल है मिल्कीपुर में। सभी दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी ने एक तरफ से मंत्री, मुख्यमंत्री सबने प्रचार किया, तो समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी मिल्कीपुर में लोगों को, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की। मिल्कीपुर से केबी शुक्ला और निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले केबी के पास चलते हैं। केबी शुक्ला जी, जिस तरह से तैयारी हुई, राजनीतिक दलों की ओर से दावे हुए, 10 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या कतार दिखाइएगा कि लोगों में उत्साह कितना है इस एक विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर? देखिए, मैंने कहा 7 बजने वाले हैं और मैं इसमें मिल्कीपुर के एक बूथ पे हूं। लोग देखिए यहां कतारबद्ध हो गए हैं मतदान करने के लिए। जितने मतदाता यहां पर हैं ये कतारबद्ध हो गए हैं। 7 बजते ही ये अपने अपने कतारबद्ध जो हुए हैं इसे पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मिला के जिस तरह देखा जाए लगभग 3,70,000 जो मतदाता हैं वो 10 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। 2 जो प्रमुख प्रत्याशी हैं जिनके बीच सीधी टक्कर है वो है भाजपा और सपा। भाजपा के चंद्रभान पासवान और सपा से अजीत प्रसाद जो सांसद के बेटे हैं, उनके बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने पूरी मेहनत की है, एड़ी से जोई तक का जोर लगाया है और अब ये फैसला होना है आज किसके पक्ष में मतदान होना है। 8 फरवरी को किसके सर पर मिल्कीपुर का ताज सजना है। कुल मिला के दोनों पार्टियों ने खूब मेहनत की है। भाजपा की तरफ बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री और 40 विधायक मैदान में थे। वहीं सपा की तरफ से भी खूब मेहनत की गई। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव ने यहां पर प्रचार किया। अब देखना ये होगा कि आज किस तरह से बूथ मतदान होता है, उसका प्रतिशत कितना होता है, कौन किसके पक्ष में जाता है। हालांकि यहां पर मुद्दा कोई नहीं है, केवल जातगत समीकरण यहां पर हावी है। दोनों पार्टियों में जातगत समीकरण हावी है। ठीक है, आप लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले निमेश का रुख एक बार कर लेते हैं। निमेश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर नारा दिया कि यहां की लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद की लड़ाई है। इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके की मिल्कीपुर के उपचुनाव में प्रतिष्ठा फंसी है उसको देखकर कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट बनी है। और जिस जगह मौजूद है ये मिल्कीपुर की पिंक है, इनायत नगर का पिंक बूथ है और यहाँ पर लगभग 1000 से ज्यादा वोट पोल किए जाएंगे। इस पूरे बूथ पर जो तैयारियां हैं, यहाँ पर सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए। इसके साथ ही 7 बजने के साथ ही पहला वोटर अंदर प्रवेश कर चुका है जो इस समय अपने मत का प्रयोग कर रहा है। लगभग 3,70,000 से ज्यादा मतदाता इनायत नगर के उपचुनाव में, मिल्कीपुर के उपचुनाव में यहाँ पर 10 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे और जिसको लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। लगभग 7 बजे जो बजते ही देखिए आप अंदर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ सुरक्षा बल तैयार है और 414 बूथों पर यहाँ पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी सपा के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद, वो यहीं पर इसी बूथ पर मतदान करेंगे और इसके साथ ही जो वीआईपी और वीवीआईपी हैं उनके मतदान की भी जो टाइमिंग है वो 8 बजते ही शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में लौटेंगे आपके पास, रमेश जी लौटेंगे आपके पास। इनायत नगर कंपोजिट स्कूल इस बूथ पर पहला मतदाता पहुंच चुका है अंदर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। केबी शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। केबी शुक्ला जी, मुद्दों की बात कर रहे थे हम, लोगों से भी जानिए किन मुद्दों पर वोट करेंगे वो। देखिए, जो यहां देखा जाए मिल्कीपुर में यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं था, केवल दोनों पार्टी जातगत आधार पर अपने वोट साध रहे थे। हालांकि हमारे कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। चाचा, यहाँ पर क्या मुद्दा है? भाजपा का यस। नहीं, किस मुद्दे वोट करने जा रहे हैं आप? 300। चाचा, किस मुद्दे वोट कर रहे हैं आप? 299 है मेरा मुद्दा। क्या क्या चाहते हैं आप इस क्षेत्र में क्या हो? अब क्या है, भाजपा है, साइकिल है, दोनों है। अच्छा, हाँ। बेटा आप पहला ऑर्डर डालो क्या आप? नहीं, कई बार डाल चुके हैं। अच्छा चाचा, क्या मुद्दा है आपका? हमने बताया, कुछ बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या मुद्दा है यहाँ पे? वोट डालने आए हैं, भाजपा को देंगे वोट। अच्छा, भाजपा को वोट दे रहे हैं। चलिए, क्या मुद्दा आपका? भाजपा के देंगे पक्का? केबी शुक्ला जी, इनसे कह दीजिए ना बीजेपी ना एसपी ना किसी और कैंडिडेट का ये नाम ले, हम नहीं जानना चाहते कि ये किस कैंडिडेट को वोट करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या पर वोट करेंगे, है ना? विकास के मुद्दे वोट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो सारी कुछ पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है, हम बता दें आपको, विकास मुद्दा जरूर लोग जाते हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं था।
वो केवल जात के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सपा हो चाहे भाजपा हो। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि सुरक्षित सीट है, यहाँ पर पासी जो दोनों प्रत्याशी है पासी समझा से आते हैं, वैसे यहाँ पर ब्राह्मण जो मतदाता है वो निर्णायक रहा है, उसको लोग साध रहे हैं, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, पासी वोट को साध रहे हैं, जो चौरसिया समाज के है उसको साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय को भी साधा जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए 7 बज चुके हैं, बस पहला वोटर्स जो है यहाँ पर वो गेट के अंदर होने वाला है। यहाँ सुरक्षा कर्मी जो है वो सबको कतारबद्ध किए हुए हैं। जैसे ही वहां पर शुरू होगा, यहाँ पर पोल शुरू हो जाएगा, कुल मिलाकर बस थोड़ी देर में यहाँ जो है पोल शुरू होने वाला है। सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 7 बजे वोटिंग शुरू होगी और यह प्रक्रिया चलेगी शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक जो भी कतारबद्ध हो जाएंगे, जो लाइन में लग जाएंगे, उनके वोट चाहे वो 6 बजे या 7 बजे उनका वोट पड़ता रहेगा। लेकिन एक बार फिर निमिष का रुख कर लेते हैं। निमिष, आपके साथ भी वहां कई सारे वोटर्स मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिए। आखिर वो किन विषयों पर, किन मुद्दों पर वोट कास्ट करने आए हैं? क्योंकि इस एक सीट से सत्ता नहीं बदलने वाली है, इस एक सीट से बहुत ज्यादा कुछ समीकरण नहीं बदलने वाला है, लेकिन आखिर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? पार्टी के बारे में सोचकर वो वोट करने पहुंच रहे हैं या अपने मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंच रहे हैं? देखिए मेनका, यहाँ पर जो वोट पोल होगा वो जाहिर सी बात है विकास को होगा। और जैसा भी केवी कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो जातिगत समीकरण से वोटिंग की जाएगी। फिलहाल जो पहला वोटर है वो इस समय मतदान बूथ के अंदर है, जहां पर सुरक्षा कारणों से जाना मना है। और वहां की तस्वीरें भी अब इस समय अधिकारी, चूंकि जैसे जैसे समय हुआ है, अधिकारी अब बूथ के बाहर के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहला वोटर जो है वो वहां पहुंच चुका है। और हमारे यहाँ जिस पिंक बूथ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम है। चूंकि ये VIP प्लेस है, यहाँ पर कई VVIP और VIP यहाँ पर मतदान करेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां की गई थी। और अयोध्या में सबसे आइडियल जो है वो अयोध्या धाम है। इस समय अयोध्या धाम का जो एक नया रूप है मंदिर के साथ, तो जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की भी जनता चाहती है कि अयोध्या के तर्ज पर मिल्कीपुर, चूंकि अयोध्या का ही विधानसभा क्षेत्र है, और ऐसे में अयोध्या की जो विकास की गति है वो उसको देख करके अयोध्या के आसपास के भी जितने भी विधानसभा हैं वो सभी यही चाहेंगे कि अयोध्या की तर्ज पर ही। और क्योंकि पीछे उपेक्षित मतलब जो लाभ अयोध्या को मिल रहा है वो लाभ बाकी जिलों को भी मिल जाए, ये कोशिश है। अच्छा, पहले वोटर जो हैं वो निकल चुके हैं। मिनका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दादा मतदान किया? हाँ, कर दिया मैंने। क्या महत्व किस चीज का था? किस नहीं, आप जैसे आपने क्या सोचकर मतदान किया है कि विकास को प्राथमिकता देंगे? नहीं, विकास को देंगे प्राथमिकता। क्या सोचकर निकले थे? अब क्या चाहिए? अरे हमको नहीं, हमारे यहाँ विकास चाहिए, नाली चाहिए, सही पानी की व्यवस्था, समय नाली की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुख्य रूप से लड़ाई किसकी है मिल्कीपुर क्षेत्र में? यही सपा भाजपा की लड़ाई। यहाँ पर चूंकि सांसद मिल्कीपुर के जो सांसद हैं वो यहाँ के पहले विधायक थे, उसके बाद उन्होंने सांसद होने के बाद, तो अब ये क्या कहा जा सकता है कि जो सीट है उसको कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर के लोग? मिल्कीपुर के लोग भाजपा की सीट देख रहे हैं। जब से मंत्री विधायक हुए, सांसद हुए, किसी पब्लिक से मिले न यहाँ पर आए। लेकिन मेनका, यहाँ जो पहले वोटर हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदान शुरू हो चुका है और पहला वोटर पिंक बूथ के अंदर चले गए थे, वहां से उन्होंने वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं। और इसके साथ ही देखिए अब यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात हैं। अब इसके आगे जो प्रक्रिया है लोगों के, श्रद्धालुओं के पहुंचने की, जो वोटरों के पहुंचने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और बाहर से बाकायदा निमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। केबी शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो मुख्य मुकाबला जो है वो दो दलों के बीच है, और वो दो दल हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी। एक तरफ बीजेपी की ओर से चंद्रभानु पासवान है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद है। अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक थे, अब वो फैजाबाद से सांसद है, यानी कि अयोध्या से सांसद हैं। और ये है मुख्य मुकाबला। दंगल की शुरुआत हो चुकी है, कई वोटर्स ने मतदान का इस्तेमाल कर लिया है। सुबह 7:11 हो रहा है और अभी तक कई मतदाताओं ने अलग अलग बूथ पर मतदान का इस्तेमाल किया। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, 8 को आएंगे नतीजे।